नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भगोरों का खेड़ा के वर्तमान सरपंच श्रीमती केशर देवी व उनके प्रतिनिधि चेतनपुरी राठौड़ के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्य एवं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पंचायत की किन किन समस्याओं और विकास कार्यों के बारे में बताया। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगोरों का खेड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि पूर्व सरपंच चेतनपुर राठौड़ वो हमारे साथ विराजमान है। अब इनसे रूबरू होते हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में किस प्रकार से काम हुआ और इनके पुराने राजनीतिक कैरियर के बारे में जानते हैं। साथ ही वर्तमान में भाजपा की सरकार राजस्थान के अंदर आई है, इनकी क्या सोच है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव की जनता ने इन्हें तीसरी बार इस पद पे, इस मुकाम पे बिठाया है। अब इनकी क्या सोच है पंचायत के प्रति जानते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आप यहाँ तक पधारे इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। और राजनीतिक कैरियर की बात है सर, तो मेरा बचपन ही राजनीति में पैदा हुआ। मैं कल हमारा क्या कहना चाहेंगे, तीसरी बार इस पे हैट्रिक मारी है। जनता का सहयोग है और हमेशा इनका आभारी रहूंगा। और हमारे पब्लिक है ग्राम पंचायत की, वो भी एक ईमानदार पारदर्शी पब्लिक है और उनके साथ हम घर जैसा व्यवहार रखते हैं। तो इसलिए हमें पब्लिक ने मौका दिया सेवा करने का। जनता को सर, हमारे पिताजी थे, उनका व्यवहार और घरेलू जैसा व्यवहार रखते हैं ताकि मुझे किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ना तो मुझे ज्यादा हाथाजोड़ी करनी पड़ती। मेरी पंचायत का एक सिद्धांत है, ना हम पब्लिक को गर्ज करवाते हैं और ना पब्लिक मेरी गर्ज करती है। और काम प्रेम भाईचारे से सारा काम, प्रेम भाईचारा घर की तरह, जिसका भी काम है वो आया और उसका काम किया। एक बार घुमा, 2 बार, तीसरी बार नहीं किया तो वो भी हमें कुछ कह सकता है, नाराज हो सकता है। बाकी हम नाराज होने से पहले इसको स्पष्ट कर देते, इस वजह से आपका काम रुका है और अपन करेंगे। नाराजगी मिटा देते। तो अगर बात करें अब की बार कार्यकाल किस प्रकार से गुजरा, 4 वर्ष बीत चुके हैं, क्या कहना है। अब की कार्यकाल अच्छा गुजरा और विकास के काम थे वो भी हमने करवाए। कम से कम कैटल सेट भी मेरे ग्राम पंचायत में ज्यादा है, हेडपम्प भी आराम से हो गए और चेक डैम है, एनीकट वगैरह, सीसी सड़कें हैं, ब्लॉक सड़कें हैं। और प्रधानमंत्री TADA से हमें गोद लिए हुए गांव के काम मिला है, तो स्कूल भवन भी बनाए, बारादरी भवन भी बनाए हमने। काम के मामले में हम कुल मिला के संतोषजनक कह सकते। ऐसा नहीं कि मेरी पब्लिक को यहाँ से पंचायत समिति स्तर पर जाना पड़े कोई कंप्लेन लेके, ऐसा काम हमने नहीं किया है। इसके अलावा समझा बात करें अगर घाटोल की राजनीति की, तो कहीं न कहीं रेगुलर ये दूसरा कार्यकाल देखने का मिल रहा है कि यहाँ अपोजिट MLA बन रहे हैं। तो उससे कोई आपको लगता है कोई परेशानी वगैरह का सामना करना? मुझे तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सरकार भाजपा की आई तो भी अपना व्यवहार इतना है कि वो भी अपने को मिलते हैं और काम भी देते हैं। और कांग्रेस की भी आई है तो वो भी सहयोग मिलता है बराबर, क्योंकि मेरे यहाँ की पब्लिक है वो दोनों पार्टियों से बिलोंग करती, बाकी दोनों से मेरे से नाराज नहीं है। लोग तो कहते हैं कि चेतनपुर राठौड़ है, उसका जुड़ाव ज्यादा कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस जन्मजात कांग्रेसी हूँ मैं, मेरा फादर, मेरे दादाजी कांग्रेसी थे। बाकी सर, जैसे कोई अपना पार्टी से बिलोंग नहीं करता, इसको जबरदस्ती अपन दबाव में लोकतंत्र के हिसाब से नहीं कर सकते। तो पंचायती राज में वो निजी अपन से जुड़ जाता है और जब सिंबल वाली बात आती है तो वो अपने स्तर पे जाता है, अपन समझाते हैं। फिर भी कोई नहीं है तो दूसरी पार्टी में जाए, उसको अपन प्रेशर नहीं दबा। तो कुल मिला के ये कह सकते बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी जनता है, प्रजा है आपकी, उसको सभी को समान रूप से। हाँ सब, जैसे बारिश होती है तो इंद्रदेव सभी के ऊपर बारिश करता है, तो अपन भी किसी का नरेगा में काम करना, किसी का आवाज काटना, छोटे मोटे कामों के विरोध में नहीं करता। भलाई के काम में किसी की दखल अंदाजी नहीं करता। 15 साल लगभग होने जा रहे हैं, पंचायती राज में क्या परिवर्तन होना चाहिए आपके हिसाब से? पंचायती राज को और किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए? पंचायती राज को सब अधिकार तो मिलना चाहिए, जिसमें जो इन 20 वित्त आयोग का पेमेंट कह रहे हैं वो भी बराबर नहीं आ रहा है। नरेगा का पेमेंट है वो भी जैसे आता है साल भर में आता है। तो पक्के वर्गों का जो कार्य है सर, जिसमें पहले
आधा पेमेंट पहले आता था, जी ताकि सरपंच को दिक्कत नहीं आती है। जी ये लास्ट में पेमेंट आता है तो बहुत पर सरपंच काम नहीं कर सकते और ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है। जी। तो 40% पेमेंट पहले आ जाए, सरपंच काम कर सकता है। ठेकेदारी जैसे टेंडर होने लगे, ठेकेदारी प्रथा से इससे क्या विकास में गति मिली है या इससे रुकावट पैदा हुई? गति तो क्या मिले, गड़बड़ ज्यादा हो रही है। जो काम सरपंच खुद की जिम्मेदारी से करता है, इतने वो स्टैंडर्ड काम नहीं हो सकता। तो वहाँ की पब्लिक भी कहेगी कि साहब ये सरपंच साहब काम गलत हो रहा है, जी। तो सरपंच उस काम को करे। तो कुल मिला के अब ये कंडीशन हो गई है कि ठेकेदारों के जो टेंडर प्रक्रिया होने से ठेकेदार आए और ठेकेदारों से आज कोई अगर सीसी की बात करें 10 करोड़ की सीसी का काम है तो कुल मिला के सरपंच की कोई जिम्मेदार नहीं है, वो ठेकेदार है वो ही करवा रहा है। ठेकेदार मटेरियल डाल रहा है, जी जी बाकी सरपंच होता है वो देख रेख कर सकता है, जी जी मॉनिटरिंग कर मॉनिटरिंग कर सकता है। बाकी इतने सरपंच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं। नहीं तो पैसा कहाँ से लगेगा, माल कौन लेगा सरपंच के लिए? लाखों का कुल मिला माल के सरपंच की भी ये मजबूरी रहती है कि बजट की दिक्कत आती है, हाँ। पैसा सही समय पे नहीं तो ठेकेदारों पे मतलब डिपेंड होना पड़ता है। डिपेंड होना पड़ता है। और जैसे कुछ पैसा पहले आ जाए तो मटेरियल बाजार से कैश में खरीद लें, जी जी कैश में खरीदेगा, मनपसंद चीज के मनपसंद काम करवाएगा। अगर भगोरा खेड़ा की बात करें तो युवाओं के प्रति क्या कहना है? युवा किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और आगे उनको क्या मोटिवेशन देना चाहिए? युवा तो सर इनसे आह्वान करना चाहिए मैं कि आपको लोकतंत्र के हिसाब से प्रचार करना चाहिए और अपना भविष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गलत गतिविधियों में, नशा में, इनमें नहीं रहना चाहिए और सुधर राजनीति करो, कोई मना नहीं करता है। जैसे अपने यहाँ घाटोल विधानसभा में जितने भी सरपंच हैं, जिसमें 100 सरपंच बन जाएंगे, 2 प्रधान बनेंगे और 1 विधायक बने, 103 लोगों की जरूरत है। और अपन कहते हैं सभी विधायक, सभी सरपंच, सभी वार्ड पंच, ये संभव नहीं। इनको और भी पढ़ लिख के पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़ के रिटायरमेंट हो जाओ तब तक करो, सरपंचगिरी करो, विधायक बनो, सांसद बनो, कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिला के शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता वो दाढ़ता। तो सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन में चले जाएंगे, आज अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हमारा आदिवासी बन जाता है तो कोई वृद्ध व्यक्ति पंचायत समिति में जाए तो किसी बाबू एसडीएम का पता पूछे, कोई बता दे पेंशन कार्यालय ये, तो भी काफी भला हो जाए। बाकी आज सब सरपंच बन के भला कर दे तो असंभव है, क्योंकि सरपंच एक पंचग्राम में एक बनता है। सभी सरपंच देते हुए सबको, गांव के लोग है, युवा है, सबको सहयोग की भावना रखनी चाहिए। हाँ, बस सबको सहयोग की भावना रखनी चाहिए। और पंचायत को किस रूप में, एक साल आपके पास बाकी बचा है, हम तो ये कहते हैं कि नेक्स्ट भी बनो, लेकिन फिर भी इस कार्यकाल का 1 साल बाकी है, विजन क्या है? ऐसे कौन से मुद्दे जिनका समाधान बाकी है? अभी तो मुद्दे सर हमारा जल जीवन मिशन चल रहा है, इसकी नल सुविधा हो जाए। बिजली की तो मेरी ग्राम पंचायत में हो ही गई है और कुछ सड़कें बाकी हैं और नल के बाद स्वच्छता में पंचायत, स्वच्छता में ग्रामीण है, इतनी दिक्कत नहीं आती, बाकी क्लियर है स्वच्छता। और शिक्षा में जो भी है ठीक चल रहा है सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भगोरा खेड़ा सरपंच प्रतिनिधि कहें या पूर्व सरपंच के चेतनपुर राठौड़, जिनका विशेष तौर युवाओं को भी इन्होंने आह्वान किया है कि विशेष तौर से अपने एजुकेशन फोकस करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे।